तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी तक सोल लैंड 2 के लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि जू संशी ने जुआन पावर को एक बार फिर से अवेकन कर लिया था और उसने सन मून रॉयल एकेडमी के 2 मेंबर्स को सीरियस इंजर्ड भी कर दिया था, जिस वजह से सुन मून एकेडमी की टीम ने जू संशी के ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन तभी एंट्री होती है मास्टर जुआनजी की और ये गुस्से से कहते हैं कि क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो। और जैसे ही ये अपनी मदिरा की बोतल को फेंकते हैं तो इनमें से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा निकलने लगता है और यह कहते हैं कि हम इस टूर्नामेंट के रूल्स को 10,000 सालों से फॉलो कर रहे हैं और असली पावर को दिखाने के लिए वॉरियर्स को अपना पूरा जोर लगाने के लिए कहा जाता है। तो फिर वो कैसे होल्ड बैक कर सकते हैं जबकि उन्हें अपनी फुल पावर को दिखाने के लिए कहा गया हो। और इस बैटल का इंचार्ज जज है। तो अगर तुम लोगों को अपने टीममेट की मौत से कोई भी शिकायत है तो इस बारे में तुम्हें जज से बात करनी चाहिए और इस चीज का मेरी टीम के साथ क्या लेना देना है। और जज भी मास्टर जुआनजी के आगे कुछ भी नहीं कह पाता है। और अगर तुम लोग 10,000 साल पुराने रूल को तोड़ना चाहते हो तो बेझिझक तुम लोग मेरे ऊपर चार्ज कर सकते हो। और फिर ये जू संशी को यहाँ से ले जाने लगता है और ये कहता है कि आप लोग टूर्नामेंट को जारी रख सकते हैं, लेकिन मैं समय से पहले ही बता देता हूँ कि अगर किसी और की मौत होती है तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर मेरे इन अनमोल बच्चों में से कोई एक भी मरता है तो फिर यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि मुझे रोक सके। और मास्टर जुआनजी की इस बात को सुनकर माँ रूलोंग कोच से कहता है, टीचर हम इस मसले को ऐसे ही जाने देंगे। तो इसका टीचर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम जानते भी हो कि वह बंदा कौन है? वो श्रेक्स एकेडमी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है जो कि एक लेवल 98 का ग्रैंड सोल मास्टर है और अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो फिर सिटी को कोई भी शमशान घाट बनने से नहीं रोक सकेगा। और हमारे टीम में से जो इंजर्ड हुए हैं उसकी ज्यादातर जिम्मेदारी जज पर जाती है और यह चीज हमारी स्कूल भी अच्छे से जानती है, इसलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ। और कोच की इन बातों को सुनकर माँ रूलोंग भी हैरान होता है और ये मान जाता है। और इस तरफ जज मास्टर जुआनजी को देखकर काफी परेशान होता है और यह मन में कहता है, धत तेरी की आखिर यह ओल्ड मैन अब भी जिंदा क्यों है और मैं इस मसले के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और अब भी मुझे वो डरावनी यादें याद है जब 20 साल पहले मैंने इसे चैलेंज किया था, तब उसने मेरी काफी तगड़ी वाली धुलाई कर दी थी और काफी गिड़गिड़ाने के बाद ही इसने मेरी जान को बख्शा था, इसलिए मैं इसे दोबारा से गुस्सा नहीं दिलाना चाहता हूँ। और फिर जज थर्ड इनविंसिबल मैच को शुरू करने लगता है और दोनों ही तरफ के फाइटर को रिंग के अंदर आने के लिए कहता है और श्रेक्स की तरफ से हमारा बेबे आता है जो कि वाकई में काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है, जिसकी ऑडियंस भी काफी ज्यादा दीवानी हो रखी होती है और सारी ऑडियंस बेबे को गुड लक कह रही होती है। और बेबे को स्टेज पर जाता देख युहाओ भी काफी ज्यादा खुश होता है और यह चिल्लाते हुए कहता है कि सीनियर बेबे फाइट करने वाले हैं। और सन मून एकेडमी ने अपनी तरफ से मीजिया को भेज होता है और इसे देखकर केतु काफी हैरान होता है और कहता है कि इसके इक्विपमेंट तो लॉन्ग रेंज स्पिरिट वेपन्स हैं। और इस तरफ मीजिया काफी गुस्से में होता है और यह कहता है कि श्रेक्स के कमीने, अब मैं तुझे अपना क्रोध दिखाऊंगा। और इस तरफ कोच काफी ज्यादा परेशान होता है और यह कहता है कि मिंग, अब बाकी का सब तुम पर ही है, क्योंकि अभी की सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है और अगर हम अभी केयरफुल नहीं रहे तो हम सब कुछ खो देंगे, इसलिए अगले मैच में तुम जाओगी। और फिर यह मिंग के आगे झुकते हुए कहता है, अब सब कुछ सिर्फ तुम्हारे हाथों में है, तो प्लीज हमारे स्कूल की ग्लोरी के लिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है। और टीचर को ऐसे रिक्वेस्ट करता देख मिंग भी थोड़ी सी चौंक जाती है और फिर यह एक स्माइल के साथ कहती है, टीचर मैं समझ गई, शायद मैं सारे मैच को ना जीत सकूं, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी है उन सभी के साथ ले डूबूंगी और मैं श्रेक्स को ऐसे कंटिन्यू नहीं करने दूंगी। और इनकी इन बातों को सुनकर होंगचिंग काफी चिढ़ा हुआ होता है और यह मन में कहता है, मेरी सिस्टर की बजाय मुझे वहाँ पर फाइट करना था। ये चीज सच में काफी फ्रस्ट्रेटिंग है। और इस तरफ जैसे ही मैच शुरू होता है तो मीजिया बेबे के ऊपर एक स्पीयर से अटैक कर देता है और इस अटैक को अपनी तरफ आता देख बेबे इसे ब्लॉक करने के लिए थंडर ड्रैगन पाम का इस्तेमाल करता है और थंडर ड्रैगन पाम से इस स्पीयर को पकड़ते हुए मन में कहता है,
चलो मुझे देखने दो कि यह कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी इस थंडर ड्रैगन पाम को स्कीयर के द्वारा अपने अंदर समा लिया जाता है और इस चीज को देख के बेबे काफी हैरान होता है और यह मन में कहता है इसने तो मेरे लाइटनिंग ड्रैगन पाम को निगल लिया है। और बेबे इसके आगे कुछ और समझ पाता उससे पहले यहाँ पर काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है जिस वजह से इसके होश उड़ जाते हैं और यह मन में कहता है यह तो काफी डरावना था और देख के ऐसा लगता है कि जो कुछ भी इनके पास मौजूद था यह उन सभी को ही मुझे निपटाने के लिए ले आया है। और इस तरफ केतु काफी हैरान होते हुए कहता है ये स्पिरिट कैनन काफी स्पेशल है और इसके पास तो फ्लिप फ्लॉप फीचर भी है जिसकी वजह से यह जब चाहे तब एक्सप्लोजन कर सकता है। इसलिए बेबे आप काफी ज्यादा केयरफुल रहना। और इस तरफ जज मन में कहता है अगर यह इसके द्वारा हिट हुआ तो अगर यह मरता भी नहीं है तब भी यह काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो जाएगा। इसलिए मुझे काफी केयरफुल रहने की जरूरत है और अब मैं एक और गलती नहीं कर सकता हूँ। और इस तरफ मीजिया मन में कहता है तुम बच के नहीं भाग सकते हो क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही अपने टारगेट के तौर पर लॉक कर लिया है और जैसे ही यह तुम्हें हिट करेगा वैसे ये तुम्हारे चिथड़े उड़ा देगा। और ये मन के कहता है भाई लोग मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। जिसके बाद यह एक और अटैक बेबे के ऊपर कर देता है और मीजिया का यह अटैक काफी तेजी से बेबे की तरफ जा रहा होता है और हम देखते हैं कि बेबे इसे रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है और बेबे को ऐसा करता देख होंगचेंग भी काफी हैरान होता है और कहता है कि क्या यह पागल हो गया है और लगता है कि यह सिर्फ अपने हाथ से ही इसे रोकने जा रहा है। और इस तरह बेबे भी इसके स्पिरिट कैनन अटैक को समझ चुका था इसलिए यह इसके खिलाफ टांग सेक्ट की यूनिक टेक्निक घोस्ट शैडो ट्रैकिंग स्टेप कंट्रोल के साथ साथ क्रेन कैप्चर ड्रैगन हैंड को यूज करता है और इस तरीके से यह इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दूर फेंक देता है। और इस चीज को देख के मीजिया के भी काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं और ये कहता है कि यह नामुमकिन है, आखिर इसके पास इतना पावर कहाँ से आया। और फिर यह मन में कहता है यह अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे फाइट बैक करनी होगी और इसे मुझे इंस्टेंट एक्सप्लोजन पर स्विच करना होगा। और हम देखते हैं कि मीजिया का वह अटैक बेबे के पीछे काफी तगड़ा ब्लास्ट करता है और आगे बढ़ते हुए बेबे ने भी मीजिया के ऊपर एक डार्क स्पेयर से अटैक कर दिया होता है और कहता है कि तुमने मुझे तो वंडरफुल प्रेजेंट्स दिए तो फिर चलो मैं भी तुम्हें एक देता हूँ। और इस तरफ मीजिया ने वापस से अपने कैनन से अटैक कर दिया होता है और इन दोनों के ही अटैक से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं जहाँ पर बेबे मीजिया के अटैक को डोज करते हुए कहता है ये तो काफी डेंजरस था। और बेबे इस एनर्जी बॉल के ऊपर अपने नाइफ से अटैक करते हुए कहता है जाओ अब दोबारा लौट के मत आना। और जैसे ही बेबे की नाइफ उस बॉल के साथ टकराती है तो बेबे के पीछे काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है और इस तरफ मास्टर जुआनजी भी इनकी बैटल को काफी एंजॉय कर रहे होते हैं और कहते हैं कि बहुत बढ़िया, यह तो सबसे एफिशिएंट मेथड को यूज कर रहा है अपने अपोनेंट के अटैक को बेकार करने के लिए। और मास्टर जुआनजी की इन बातों को युहाओ वोंगडोंग गौर से सुन रहे होते हैं और फिर युहाओ काफी खुश होते हुए वोंगडोंग से कहता है तुम इस तरीके से भी सूट स्पिरिट वेपन से डील कर सकते हो और यह सच में काफी अमेजिंग है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था सीनियर बेबे से। और यह तो काफी अमेजिंग बात है कि सीनियर बेबे टांग क्लैन की सीक्रेट टेक्निक को यूज कर रहे हैं और मुझे भी इसे यह जल्द से जल्द सीखना होगा। और इस तरफ मीजिया बेबे के इस अटैक को अपनी तरफ आता देख कहता है अरे वह क्या है। और फिर यह अपनी एक लाइटनिंग स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है जो कुछ भी हो मेरे आगे बेकार है। और फिर ये इस डार्क बॉल को बीच से काटते हुए अपने कैनन से अटैक करने लगता है। और इधर बेबे मन में कहता है ये तुम्हारे मुंह के आगे एक्सप्लॉयड होगा और तुम बिल्कुल ऐसे ही आते रहो अपनी मौत की तरफ। और जैसे ही मीजिया ने इस डार्क बॉल को काटा होता है जिस वजह से यह ब्लास्ट हो जाती है और इसमें से स्मोक बाहर निकलने लगता है जिसे देख के इसके भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और ये मन में कहता है ये तो पॉइजनस गैस है, मुझे इससे अपने आप को बचाने के लिए एक शील्ड बनानी होगी। और इसे ऐसा करते देख बेबे भी मुस्कुराने लगता है और तभी इस स्मोक के अंदर से काफी सारे पॉइजनस नीडल्स बाहर निकलते हैं। और इस तरफ मीजिया ने भी अपनी सील बना ली होती है और इसके साथ साथ इसके हाथ में जो कैनन होता है
उसमें से भी इसका अटैक निकल गया होता है। और इन सारी चीजों के बीच में मीजिया के काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं और यह हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है, आखिर किस तरह के दर्द को मेरी बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है। इसकी वजह से मैं ना ही सांस ले पा रहा हूँ और ना ही बोल पा रहा हूँ, और यहाँ तक कि इसकी वजह से तो मेरी बॉडी भी मूव नहीं कर पा रही है। और जब इसका ध्यान अपने अटैक के ऊपर जाता है तो इसके और भी तगड़ी वाली फट जाती है और यह कहता है कि ये एक्सप्लोड होने वाला है, और अगर यह यहीं पर एक्सप्लोड हुआ तो मैं भी निश्चित रूप से यहीं पर मारा जाऊंगा। और बेबे के सामने उस बैरियर के अंदर एक काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है और कोच के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं और यह कहता है कि मीजिया, क्या तुम ठीक हो? लेकिन माँ रूलोंग भी हैरान होते हुए चिल्लाते हुए कहता है, आखिर वो गोल्ड क्या है? लगता है कि जज एकदम सही समय पर आ गया है मीजिया को बचाने के लिए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि आखिर हम कैसे हार गए। और इस तरफ युहाओ काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है तो वोंग डोंग उससे पूछता, युहाओ आखिर वहाँ क्या हुआ है? और युहाओ हिडन वेपन्स को लेकर काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और यह कहता है कि वह हमारे टांग क्लैन का हिडन वेपन था जो कि 1000 नीडल बॉल है। और एक बार यह जैसे ही एक्सप्लोड होता है तो इसमें से काफी सारे नीडल्स बाहर निकल के आते हैं और इन नीडल्स को कोई भी अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकता है और यह सभी नीडल पॉइजनस होती है और जो पॉइजन मिस्ट होता है वह सिर्फ अपोनेंट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होता है। और यह वाला हिडन वेपन टांग सेक्ट के टॉप 10 में आता है जो कि अपोनेंट की डिफेंस सील को भी भेज सकता है। और युहाओ बेबे को देख के काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि वे भी चाहते हैं कि सभी को पता चले टांग क्लैन अभी डिसअपियर नहीं हुआ है। और ऑडियंस काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है, श्रेक्स तो वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग है और ये तो टांग क्लैन से है ना, ये तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर श्रेक्स के जीत को अनाउंस कर दिया जाता है और बेबे की इस फाइट को देखकर युहाओ इसका तगड़ा वाला फैन हो जाता है और यह खुशी के मारे इसके नाम की माला जपने लगता है। और मीजिया जो कि जज के बाजू में खड़ा था वह अचानक से गिर जाता है जिस वजह से जज भी चौंक जाता है। और जब यह मीजिया को चेक करता है तो यह इसके अंदर पॉइजन को पाता है तो बेबे एक स्माइल के साथ कहता है कि रिलैक्स, यह कोई खतरनाक जहर नहीं है, मैं इस टूर्नामेंट के बाद इसे एंटीडोट दे सकता हूँ लेकिन अभी नहीं दूंगा। और इस तरफ सन मून एकेडमी का कोच काफी ज्यादा निराश हो चुका होता है और यह अपना माथा पकड़ के बैठा हुआ होता है और मन में कहता है, धत तेरी की, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि बेबे के पास वह होगा और हमने तो बस उसके लाइटनिंग ड्रैगन स्पिरिट एजेंट के ऊपर ही फोकस किया था, लेकिन अंत में हम टांग क्लैन के हिडन वेपन से हार गए। हम 3 मैचेस को लगातार हार चुके हैं और मेंबर्स को भेजने के जो नंबर है वह भी कम होते जा रहे हैं और यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। मिंग, मुझे माफ करना तुम पर इतना ज्यादा बोझ डालने के लिए। और फिर हम मिंग को देखते हैं जिसकी आंखें लाल हो चुकी होती है और यह कहती है कि ठीक है, अब बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। और फिर अनाउंस हो जाता है कि अगले मैच के लिए सन मून एकेडमी मिंग होंगचेंग को भेजेगा। और मिंग को देखकर टीचर सोचती है, हो ना हो यह मिंग सन मून एकेडमी की किलर मूव होगी और इसकी एबिलिटीज अभी मिस्ट्री है, लेकिन ना जाने क्यों मुझे कुछ गलत महसूस हो रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि अब मेरा एग्जाम्स हो गए हैं खत्म तो मैं इसके अगले पार्ट में काम कर रहा हूँ। अगर आपको वो कल ही चाहिए तो इस वीडियो में 3000 लाइक्स करवा दीजिए और हाँ, वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।